अमेरिका की सेना का एक माल ढोने वाला बड़ा विमान 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए भारत आया। पता लगा कि उन भारतीयों के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां बांधकर उनको लाया गया। बताया जा रहा है कि 7,25,000 ऐसे लोग हैं जो बिना दस्तावेज के भारतीय प्रवासी वहां रह रहे हैं, जिनको अब एक एक कर अमेरिका भारत वापस भेजने जा रहा है। सर, हम चले तो विश्व गुरु बनने थे, वहां अमेरिका ने अपनी मिलिट्री लगाकर हजारों लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मैंने सर किसी बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका के नागरिक को डिपोर्ट होने की खबर तो नहीं पड़ी, लेकिन भारतीयों के साथ जो अमानवीयता हुई वो जरूर उसकी खबर पड़ी। सर, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इलीगल माइग्रेशन को तो शायद इलीगल इमिग्रेशन को इस सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन सर जो उस नाउमीदी के शिकार रोजगार की तलाश में युवा गए, उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ उसको लेकर तो हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। सर, 40 घंटे तक उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध के रखा गया, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। सर, इसको लेकर मुझे लगता है शायद इस देश के हर नागरिक का खून खौलता होगा। उसी के सामने इसी एग्जाम्पल के सामने हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश है सर, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को जब पता लगा कि अमेरिका से एक सेना का माल ढोने वाला विमान इसी प्रकार कोलंबिया के नागरिकों को जो बिना दस्तावेज के वहां पाए गए कोलंबिया छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उस विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना विमान भेजूंगा, कोलंबिया सरकार का विमान, और पूरे सम्मानजनक तरीके से मैं अपने नागरिकोों को वापस लाऊंगा। सर, वास्तव में कोलंबिया जो डटकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, वो असल विश्व गुरु बना इस महीने में तो। और मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी पूछना चाहूंगा सर कि वो खुद क्यों नहीं गए इन नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को रिसीव करने? क्यों हमने जहाज नहीं भेजा, अपना भारतीय वायुसेना का जहाज, उनको वापस लाने के लिए? और जब हमारे पास पहले से ही सूची थी कि इन 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्या अमेरिकी दूतावास से किसी को बुलाया, किसी से चर्चा करी, अपना विरोध दर्ज कराया? और अंत में सर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, इन तमाम राज्यों के ये लोग थे जो आए, लेकिन प्लेन को न जाने किस कारणवश अमृतसर में उतारा गया। मैं चाहूंगा इस विषय पर भी, इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर भी माननीय विदेश मंत्री जी ध्यान आकर्षित करें सदन का।